Well, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Travel Man, One Man Show. और हम आपके साथ काफ़ी टूरिज्म अपडेट्स थाईलैंड के रिगार्डिंग शेयर करते हैं, लेकिन आज मेरे पास एक्चुअली किसी का फीडबैक आया है, उन्होंने शेयर किया है। उनके कुछ 3 फ्रेंड्स थे जो कि थाईलैंड गए विज़िट करने और अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव आ गए। तो क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे क्वारंटीन प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स इन 5 या 6 हाई रिस्क कंट्रीज़ में, जिसमें थाईलैंड भी है अनफॉर्चुनेटली, वो सब शेयर किया आपके साथ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसके चैप्टर्स मिल जाएंगे, कंट्री वाइज आप पढ़ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अभी हुआ क्या है, केस सामने आया, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो चीज़ आपके साथ हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं रेयरली ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें बेसिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप होटल बुकिंग्स भी अगर करते हैं तो ज़रूर कोशिश करें अपने होटल से कांटेक्ट करने की। मुझे पता लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार होटल्स के जवाब नहीं आता, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप होगा या कुछ भी होगा, उससे आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं आई थिंक। और आप उनसे ये पूछें कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव आता है तो आपके क्या रूल्स हैं, क्योंकि देखिए जो होटल है उसके कुछ अपने भी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। इन जनरल जो हमें पता है वो ये है कि अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, कोई ऐसा गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस नहीं लगा रखी कि नहीं आपको यहाँ क्वारंटीन करना, आपको वहाँ क्वारंटीन करना, कोई पैकेजेस नहीं बिक रहे हैं क्वारंटीन के, जो कभी SHA+ के कॉन्सेप्ट में होते थे। तो आप बेसिकली ये कि आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हुई है या पॉजिटिव आए हैं तो आप आइसोलेट कर सकते हैं 4-5 दिन के लिए। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रा से कफ कोल्ड है आपको, और 5 दिन के बाद आप ATK टेस्ट लेके 4 डे रिलीज अपने आप को कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं होटल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैं किसी होटल का नाम नहीं ले रहा, ना ही मेरा कोई ऐसी इंटेंशन है कि मैं चीज़ों को जनरलाइज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ किसी का। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा नोट लिखा है, स्पेशल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने बहुत ही डिटेल इंसाइट दिया इस चीज़ के बारे में, और काफ़ी टाइम निकाल के आई थिंक इन नोट उन्होंने लिखा होगा। Alright, तो यहाँ पे लिखा है, guys, here's what's happening on the ground in Thailand with Indians. Recently, my friends have come back from Bangkok, so it's based on experiential incidents. Therefore, situations may vary depending on where in Thailand you go. तो मतलब कहने का ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं आप, ये आपके साथ होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ ट्रैवल करते हैं थाईलैंड में इस वक्त, कहाँ ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट है और कहाँ नहीं है, कहाँ ज़्यादा भीड़ है, कहाँ नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Things are pretty horrible in Pattaya, not in terms of tourism. Not in terms of tourism. तो टूरिज्म बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है चीज़ें, नाइट क्लब में भी जाओ यार, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन टेस्टिंग सेंटर्स क्या दिक्कत है? There are huge queues in 2 primary Thai government recognized testing centers consisting of only Chinese and Indian tourists. तो 2 कोई गवर्नमेंट ओन्ड क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, जहाँ मेजॉरिटी में इंडियंस और जो चाइनीज़ टूरिस्ट हैं जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। ओके, आगे लिखा है, नो देयर आर नो एक्सप्रेस एंट्री टू जंप ओवर द क्यू। माई फ्रेंड्स स्पेंट 7 hours इन द लाइन बिफोर देयर नंबर केम। तो 7 घंटे की वेटिंग थी उनके लिए इससे पहले कि वो अपना सैंपल देते। उसके बाद क्या हो, आगे सुने आप। द मोस्ट एविडेंट पार्ट इज दैट देयर इज ड्रास्टिक डिक्रीज इन इंडियंस इन बॉलीवुड नाइट क्लब्स इन वॉकिंग स्ट्रीट। डेफिनेटली इट वॉज बाउंड टू हैपन, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लोगों के अंदर ऑलरेडी फियर है इन चीज़ों को लेके, और काफ़ी लोग अगर टेस्ट कराएंगे तो भीड़ तो आपको डेली मिलेगी। अब आगे क्या लिखा है वो सुने। 3 of my friends tested positive. The hotel in which they were staying, उसका मैं नाम नहीं ले रहा भाई, refused to extend their stay because the hotel thought that by keeping them in the hotel will put other guests at risk. तो जब वो पॉजिटिव आए, उन्होंने शायद होटल को इस चीज़ को रिपोर्ट किया होगा कि वो पॉजिटिव हैं, और तीनों पॉजिटिव थे, तो होटल ने उनको रखने से मना कर दिया, क्योंकि उनको होटल को ये डर है कि हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का, और जो और गेस्ट हैं होटल के अंदर उनके ऊपर भी रिस्क है। सो दे वर लिटरली होमलेस फॉर 5-6 hours बिफोर दे कुड बुक अनदर होटल एंड दे पेड मोर देन थ्राइस द नॉर्मल प्राइस। तो उन्हें होटल छोड़ना पड़ा, 5-6 घंटे वो लोग होटल ढूंढते रहे। फाइनली उन्होंने किसी होटल में चेक इन किया होगा, लेकिन वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ गया। वो तो डेफिनेटली अगर आप सेम डे होटल चेंज कर रहे हैं, कोई और लोकेशन पे जा रहे हैं, तो होटल्स आपको महंगे पड़ेंगे भी। खैर आगे बढ़ते हैं। वंस यू टेस्ट पॉजिटिव, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी नेगेटिव डिस्पाइट रिकवरिंग। मैनी पीपल आफ्टर रिकवरिंग शो ट्रेसेस ऑफ कोविड till 30-90 days, which means your RT-PCR test will show you positive even though you are fully fit.
इट मीन्स दैट यू कांट कम बैक टू इंडिया. दिस कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो वही बात है कि दिस कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो ये चीज़. If you act honest and disclose to the hotel that you are COVID positive, then it's up to the hotel's discretion to extend your stay. ठीक है, तो ये आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ. In most cases, hotels are likely to refuse your extension because they don't want to risk themselves and their businesses. अब मेरा यहाँ पे ये टेक है कि गवर्नमेंट जो मर्जी कहें, जो मर्जी प्रोटोकॉल्स ये लोग सेटअप करें, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो बिजनेस को चलाने के स्टैंडर्ड्स को लोग कैसे फॉलो करेंगे. तो होटल्स को यहाँ पे इतना डर है बिकॉज जो टूरिज्म है अब हल्का हो गया एकदम से सडनली, और ऑक्यूपेंसी भी होटल्स की कम होगी, नाइट क्लब्स में भी ऑक्यूपेंसी कम होगी चीज़ों की. तो यहाँ डेफिनेटली अगर बिजनेस हल्का होगा तो वो जितने भी लोग बाकी जिनको केटर कर रहे हैं, जिनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको रिस्क में वो नहीं डाल सकते. इसमें उनके बिजनेस पे खतरा है. आई थिंक टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड या थाईलैंड की गवर्नमेंट को इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करना पड़ना चाहिए. वैसे ये गलत है कि अगर आप का कोई पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है या कोविड पॉजिटिव है, अगर आप उसे होटल से निकाल भी देते हैं या वो कहीं और होटल देखता है, आप उसे मना कर देते हैं, यू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट देम, देन उस केस के अंदर इन जनरल पब्लिक प्लेसेस पे भी अगर वो बंदे ट्रैवल करते हैं तो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो ये होटल को चीज़ नहीं करनी चाहिए थी. खैर चलिए आगे बात करते हैं. इफ़ यू आर इन प्लेसेस लाइक समूई, चिंग माई, हुआ हिन, शुम्फोन एक्सेट्रा, then things are quite normal there. There's no rush in testing centers there because not many Chinese and Indian visit these places. ठीक है, तो ये जो कुछ और प्रोविंसेस हैं जिनके बारे में हम काफ़ी बोलते भी हैं कि यार वहाँ पे भी जाओ, तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं है बिकॉज फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है लोगों की. आगे है, there's no rush in the testing centers there because not many Chinese and Indians visit these places. They limit themselves to Phuket and Pattaya where chances of being positive are the highest. Okay. Most Indians and Chinese visit nightclubs which are in an enclosed environment, so getting infected in these setups are the highest. Well, that's very obvious. आगे लिखा है, as Thailand has scrapped those hospitals plus, hospital plus आपको याद है SHA++ और वो सब चीज़ें, हॉस्पिटल्स का कॉन्सेप्ट आया था. So it's becoming very hard for COVID positive Indians to find a stay there unless they have some jugaad. Okay. Keep in mind that there are no active quarantine packages up for sale in Thailand as of now. तो वही जो हम आपको बोलते रहते हैं कि इन्होंने क्वारंटीन प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स जो हैं स्क्रैप कर दिए थे, तो वहाँ पे अब आपको पैकेजेस नहीं मिलेंगे कि वहाँ जाके आप सेफ़ हैं, वहाँ जाके रुक जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा. ऐसा नहीं है. तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप होटल्स को बुक करने से पहले ज़रूर कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि अगर कोई पॉजिटिव आ गया हम में से तो आप क्या करेंगे, आपके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, आपके होटल्स के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, राइट. All is well if you're negative on the RT-PCR test. God forbids if you're positive, then it's a nightmare. We are still not sure why my COVID positive friends will come back. Things will get worse for them if they don't become negative by the last day of the visa. It's visa on arrival, and Thai immigration does not extend it more than 7 days, and that too in rarest of rare cases. तो जो एक्सटेंशन होता है वीज़ा ऑन अराइवल पे सबको नहीं मिलता है, बहुत उसके लिए एक कोई एक्सेप्शनल रीज़न होना चाहिए. वैसे अगर मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे एक्सटेंशन लिया जा सकता है फिर भी आसानी से, लेकिन वैसे इन जनरल कि मुझे और एक्सटेंड करना है स्टे, मैं घूमना चाहता हूँ कुछ दिन और, वो मुश्किल होता है. चलिए आगे लिखा है, टू एड इट देयर आर मेनी इंडियंस हु आर टेस्टिंग पॉजिटिव डिस्पाइट बीइंग एसिम्प्टोमेटिक. गुड लक, होप दिस हेल्प्स. तो गाइस ये है ओवरऑल सिचुएशन. तो क्यों हम प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं आपको, क्यों हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस आपने कैरी करनी है. आप उसे यूज़ कर पाए ना कर पाए, बट यू शुड कैरी दिस थिंग्स एंड यू शुड टेक प्रिकॉशंस. तो ज़्यादा क्राउडेड जगहों पे मना जाएं, घूमें, बीचेस में, ओपन एयर के अंदर आप घूमते हैं फिरते हैं तो ठीक है आपके लिए. आप टेम्पल्स में विज़िट करते हैं या आप कुछ और साइट सीइंग के लिए वहाँ पे जगहें विज़िट करते हैं तो इट्स ऑल ओके. ओके, लेकिन जहाँ पे आप ज़्यादा भीड़ इस वक्त लगाएंगे वहाँ पे चैलेंजेस, प्रॉबिलिटी बढ़ती है कोविड के इन्फेक्शन को कैच करने की. तो दैट्स ऑल गाइज. ये एक उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी बड़ा नोट लिखा और वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया बिकॉज आवर मोटिव इज़ टू इन्फॉर्म यू, टू मेक यू बिकम अवेयर ऑफ थिंग्स. ओके, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप घूमने जाना चाहते हैं,
आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं आप ज़रूर जाएं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें और भी कुछ प्रोविंसेस एक्सप्लोर करने की कोशिश करें जो आसपास के हैं अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत कलरफुल हैं, बहुत सुंदर है थाईलैंड अगर आप रिमोट एरियाज़ में, रीजनल प्लेसेस में भी जाते हैं। ऑलराइट, सो ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस किस्म के अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं फॉर योर बेनिफिट। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।